क्या आप भी इस विंटर सीजन अपने घर की उगाई 100% ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज खाना चाहते हो? तो सितंबर अक्टूबर का मंथ बेस्ट होता है घर पर स्ट्रॉबेरीज के पौधों को लगाने का। और इन केस अगर आप लेट भी हो गए हो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप नवंबर के मंथ में भी स्ट्रॉबेरीज के पौधों को घर पर लगा सकते हो। वैसे तो जो स्ट्रॉबेरीज के पौधे होते हैं ये विंटर सीजन के प्लांट्स होते हैं, लेकिन ये पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ और साथ ही साथ फ्रूटिंग तभी करते हैं जब इन पौधों को विंटर सीजन की डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी दिन भर मिलती है। वैसे तो आप चाहो तो स्ट्रॉबेरीज को मार्केट से लाकर भी खा सकते हो, लेकिन जो घर की उगाई हुई 100% ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज होती है उनका फ्लेवर और साथ ही साथ टेस्ट अलग ही होता है। मैं स्ट्रॉबेरीज के पौधों को हर साल उगाता हूँ और मेरे को हर साल अपने स्ट्रॉबेरीज के पौधों से अच्छी और हैवी क्वांटिटी में हार्वेस्टिंग भी मिलती है। और अगर आप भी इस विंटर सीजन घर की उगाई हुई स्ट्रॉबेरीज खाना चाहते हो तो अभी आप नर्सरी से जाकर इनके पौधों को ला सकते हो। नर्सरी वगैरह पर सर्दियों के दिनों में स्ट्रॉबेरीज के पौधे आराम से मिल जाते हैं और साथ ही साथ ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं आते हैं। वैसे अगर आप चाहो तो स्ट्रॉबेरीज के पौधों को घर पर इनके बीजों से भी ग्रो कर सकते हो, लेकिन बीजों से स्ट्रॉबेरीज के पौधों को उगाने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है कि सबसे पहली बात, हर कोई स्ट्रॉबेरीज के पौधों को आसानी से इनके बीजों से नहीं उगा पाता है। और दूसरी बात, इन केस आप स्ट्रॉबेरीज के पौधों को बीजों से उगा भी लेते हो तो इनका फिर जो सीडलिंग से लेके पूरा हार्वेस्टिंग तक का प्रोसेस रहेगा, उसका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगा कंपेयर्ड टू आप स्ट्रॉबेरीज के मैच्योर पौधों को नर्सरी वगैरह से खरीद कर लाओगे, उन पौधों को लगाओगे तो उनमें आपको फ्रूटिंग भी जल्दी देखने को मिलेगी। इनके पौधों को उगाने के लिए अगर हम सॉइल मीडिया की बात करें, उसमें आपको 40% गार्डन की मिट्टी, 30% गोबर की खाद और 30% कोकोपीट को लेना है। तीनों ही इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद पॉट या कंटेनर में कर लोगे फिल। और अगर हम पॉट सिलेक्शन की बात करें तो आप भी कुछ इसी टाइप के कंटेनर को सिलेक्ट कर सकते हो जिसकी जो ब्रेथ हो वो ज्यादा होनी चाहिए, हाइट अगर कम भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम 15 से 18 सेंटीमीटर की पॉट की लेंथ होनी चाहिए। सॉइल मिक्स को रेडी करने के बाद पॉट में फिल करने के बाद जो हमारे स्ट्रॉबेरीज के पौधे होंगे उन्हें आपको पॉट में लगा देना है। लेकिन एक बात का विशेष याद रखना है, जहाँ से स्ट्रॉबेरी के पौधों में से न्यू लीव्स आ रही हो उस वाले पोर्शन को आपको सोइल के ऊपर ही रखना है। अगर उस पोर्शन को आप गलती से भी सोइल के अंदर ही दबा दोगे तो हाईली चांसेस है वहीं से ये पौधा गल जाएगा। सिंपली इन प्लांट्स को लगाने के बाद हल्का आपको इन पौधों की अच्छी तरीके से कर देना है वाटरिंग। और हमने ऊपर से ये नारियल के छिलकों की लेयर क्यों करी है, अगर आपको भी इसका रीजन मालूम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।